Hello everyone, welcome to Study with Geeta चौहान संचयन कोर्स वी सारांश। हरियर काका। यह कहानी एक गांव में रहने वाले व्यक्ति की है। लेखक का परिचय हरियर काका से बचपन में हुआ था। हरियर काका लेखक को बच्चों की तरह प्यार करते थे क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। वैसे तो उनकी दो शादियां हुई थीं, परंतु उनकी पत्नियों का स्वर्गवास बिना संतान के ही हो गया था। इसीलिए हरियर काका अपने भाइयों और भतीजों के साथ रहते थे। जो भी रूखा सूखा वह देते, उसी से अपना गुजर बसर करते थे। परंतु कभी कोई मेहमान आता तो सोचते आज तो पकवान खाने को मिलेगा। एक बार उनके भतीजे का दोस्त घर पर आया। पकवान बनाए गए, परंतु उन्हें वही रूखा सूखा भोजन दिया गया, जिससे हरियर काका को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भोजन वाली थाली को बाहर उठाकर आंगन में फेंक दिया। वहाँ मंदिर का महंत आया हुआ था। उसने पूरी घटना मंदिर में जाकर अपने से बड़े महंत को बताई। वह हरियर काका को मंदिर में ले आए। वहाँ मंदिर में हरियर काका के रहने खाने सोने की अच्छी व्यवस्था कर दी। महंत हरियर काका को समझाने लगे, अपनी जमीन मंदिर के नाम कर दो, जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जब हरियर काका के भाइयों को पता चला कि महंत जमीन मंदिर के नाम करवाना चाहता है, तो तीनों भाई और उनके बच्चे हरियर काका के हाथ पांव जोड़कर घर ले आए। कुछ दिन तो हरियर काका को प्यार से रखा गया, परंतु थोड़े दिन बाद उसके भाई और उनकी पत्नियां जमीन नाम करवाने की कोशिश करने लगे। महंत को इस बात का पता चला तो वह भाले तलवार बंदूक आदि लेकर अपने आदमियों के साथ आया और काका को उठाकर ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया। मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, रस्सियों से बांधकर रखा गया। तब इस घटना की सूचना गांव वालों को मिली तो वह पुलिस के साथ आकर हरियर काका को छुड़ाकर ले गए। हरियर काका के भाइयों ने अब उन्हें अपने घर में रख लिया। थोड़े दिन बाद भाइयों ने भी हरियर काका के साथ मारपीट की और रस्सियों से बांध दिया। गांव वालों को फिर पता चला कि जमीन के कारण उसके भाई भी उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अब हरियर काका ने पुलिस सुरक्षा और एक नौकर की मांग की। अब हरियर काका गांव से दूर अकेला पुलिस कर्मी और नौकर के साथ रहता था, पर वह किसी से कुछ न कहता और सोचता यह कितनी स्वार्थी दुनिया है, बस आसमान को चुपचाप देखता रहता।